तो कहानी की शुरुआत में हमको डेविड को दिखाया जाता है जो कि ब्लॉगिंग कर रहा था और बता रहा था कि आज मैंने अपना घर खरीद लिया है और उसमें आंगन में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जो मेरी पत्नी की पसंद के हैं और बच्चे खेल रहे हैं। अब मुझको बहुत खुशी है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसका नाम क्या रखता। तभी उसकी पत्नी बोलती है उसका नाम रमोना होता है और वो बोलती है कि हर किसी घर का नाम थोड़ी रहता है, तो फिक्र मत करो। फिर वो अपना कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद हमको दिखा देता है कि रमोना इस वीडियो को देख रही थी। हाँ, ये वीडियो डेविड ने बनाई थी और अब उसको वो देख रही थी, जो कि काफी अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी और उदास रह रही थी क्योंकि डेविड का अंत हो गया था एक कार एक्सीडेंट में जिसमें इसका पैर भी चला गया था और ये अब अपने बच्चों के साथ उस घर में रह रही थी। साथ में एक कुत्ता भी उनके घर में था। तो यहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। तो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो। और ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, तो लेट्स गो। और अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी सो रही थी और टेलर उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है मम्मी उठो क्योंकि बिजली आज चली गई है और इसलिए बिजली विभाग में फोन कर दो ताकि बिजली आ जाए। और फिर वो वहां से चला जाता है। और अब क्या था, वो उठ जाती है और अपनी बेटी एनी को देखती है जो अपने पेंगुइन को कहानी सुना रही थी और उसका बेटा जाके अब खाना बनाने लगा था क्योंकि उसको कुत्ते को भी खिलाना था क्योंकि उसका भी खाना खत्म हो गया था। और ये सब देख के हमको समझ में आ रहा था कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है क्योंकि लाइट भी कट चुकी थी और घर में खाना भी लगभग खत्म हो गया था। और अब क्या था, खाना बनाने के लिए गैस चालू करने लगता है लेकिन गैस भी खत्म रहती है तो किसी तरह से जुगाड़ लगाता है और खाना बनाता है और कुत्ते को और सबको देता है। और उसकी मम्मी जब आती है तो भी टेबल में बैठ के खाने लगती है लेकिन वहाँ बहुत सारे कर्जे के लेटर वो देखती है लेकिन वो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसके बच्चे उसको हंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हंसती नहीं है और अपने पति की कुर्सी देख के रोने लगता है। अब क्या था, ये सब देख के टेलर बोलता है मम्मी बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मेरा मतलब है कि बिजली विभाग को फोन किया कि नहीं किया। जब उनको वो फोन उठाती है लेकिन मोबाइल में उसकी बैटरी नहीं होती है और इतनी ही देर में उनके कुत्ते को उल्टी हो जाती है जिसको देख के वो तुरंत अपने बेटे को वो साफ करने को बोलती है और कुत्ते को बाहर छोड़ने के लिए बोलती है और खुद ऊपर रूम में चली जाती है। और हमें बिल्कुल साफ दिखता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागती रहती है और ऊपर जाके एकदम उदास बैठी रहती है। लेकिन तभी उसका बेटा जो अभी तक अपना नाश्ता खत्म नहीं किया था वो उठता है और कुत्ते की उल्टी साफ करता है और कुत्ते को बाहर छोड़ता है। लेकिन बाहर से जब अंदर आता है वो बोलता है कि आंगन में मेरे को कोई दिख रहा है जो कि काले कपड़े पहन के कुर्सी में बैठा हुआ है, जिसको सुन के वो तुरंत खिड़की बाहर देखती है तो बाहर एक औरत सच में बैठी रहती है और उनके घर की ओर देखती है। और अब क्या तो उन तीनों के बीच में बात होने लगती है जहाँ पे उसका लड़का बोलता है कि आखिर ये कौन औरत है जो हमारे आंगन में आके बैठी हुई है। जिस पे उसकी मम्मी बोलती है अरे कोई ऐसे ही आके बैठ गया होगा, थोड़ी देर में चला जाएगा। तो वो बोलता है कि काले कपड़े में तो वो बैठी है, अपना चेहरा की छुपा रही है अगर उसकी नीयत सही है। तो उस पर वो बोलती है कि उसको गर्मी लग रही होगी इसलिए काले कपड़े में धूप से बचने के लिए अपने आप को ढकी होगी। हाँ, इसीलिए बोलते हैं साइंस पढ़ लेना चाहिए, काले कपड़े से और गर्मी लगती है। लेकिन हाँ, इनको कौन समझाए, तीनों के अकल में ताला लगा हुआ है और ऐसी चीजें देख के इंसान को शक होना चाहिए और ज्यादा खतरनाक हो तो तुरंत पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन मूवी वालों का मानना है ना, लॉजिक स्टोरी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सिर्फ गधे कैरेक्टर भर भर के होने चाहिए, जब भी तो मूवी लंबी खिंच जाएगी। और अब क्या तो वो तीनों एकटक उसको देखने लगते हैं और कुछ समय बाद रमोना बाहर निकलती है और उस औरत के पास पहुंच जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। जब रमोना पूछती है तुम कौन और क्यों आई हो तो उल्टा यही सवाल उससे पूछने लगा कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मैं कौन, और हाँ तुम कौन हो। तो रमोना बोलती मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस आंगन की, और मेरा नाम रमोना है। और उससे और आलतू फालतू की बात करने लगती है और वो सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उससे और सवाल करती है और बोलती है क्या तुम बहुत शक्तिशाली बनना चाहती हो और एक दिन इस दुनिया से गायब हो जाना चाहती हो। जिसको सुन के वो चौंक जाती है और ये सब सुन के रमोना अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगी थी लेकिन उसके चेहरे में एक साफ डर दिख रहा था और वो तुरंत उसको धमकी देती है और बोलती है कि मेरे आंगन से निकल जाओ। वो बोलती नहीं, अभी उसका समय नहीं आया। और इसीलिए रमोना डराने के लिए बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे यानी मेरा पति आने वाला है। और उसको सुन के वो हंसती है और बोलती है अच्छा वो तो इस दुनिया से चला गया क्योंकि मेरे को तेरी टूटी गाड़ी दिख रही है और तेरा पैर और तू जो छूट पा रही है लोगों वो मेरे को सब पता है। और रही बात मेरी, तुमने ही तो मुझको यहाँ बुलाया है इसलिए आज जब समय आ गया है तो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये वो एक डिमोनिक आवाज में बोलने लगती है जिसको सुन के रमोना डर जाती है। और अब क्या था, कुछ रमोना बोलती समझती उससे पहले वो औरत अपने हाथों को दिखाती है जिसमें बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था, जिसको देख के वो और ज्यादा डर जाती है और तुरंत अपने गैरेज को भागती है। लेकिन रास्ते में उसके फार्म की मुर्गियां कटी फटी मिलती है और उसको देख के वो और डर जाती है और तुरंत अपने गाड़ी के पास पहुंच जाती है, अपने मोबाइल को चार्ज करने लगती है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और वो हेल्प के लिए उसको चार्ज करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो मोबाइल चार्ज नहीं होता है। लेकिन तभी वो कुत्ता उनका जो रहता है वो भौंकने लगता है जिसपे वो औरत अपनी एक उंगली दिखा देती है और उस कुत्ते को डरा के चुप करा देती है। क्या था, रमोना वापस आ जाती है और तुरंत उसके बच्चे उससे सवाल पूछने लगते हैं, वो बात को टालने लगती है और उनको आइसक्रीम खिलाने लगती है। लेकिन तभी उसका लड़का बोलता है
कि आखिर वो औरत कौन है और हमारे आंगन में क्या कर रही है, जिस पे वो बोलती है वो गलती से यहाँ आ गई, कुछ समय बाद चली जाएगी, जिस पे वो बोलता है नहीं मुझको ऐसा नहीं लगता है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए पापा की गन निकालनी चाहिए, जिस पे वो मना करती है तो वो बोलता है कि मैं खुद निकाल लेता हूँ और जाने लगता है। तो रमोना तुरंत डेविड का कप पकड़ के तोड़ देती है और अब क्या था, रमोना की डांट के कारण वो भी रुक जाता है और वो तीनों वहाँ खिड़की में उस औरत को देखने लगते हैं। लेकिन अचानक से उसकी लड़की बोलती है वो औरत हमारे पास आ गई, जिसको देख के तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि उनकी ये नजर उसमें कब से थी और वो पता ही नहीं चला कि वो कब उसके पास आ गई, आखिर ये कैसे हो गया, वो सब सोचने लगते हैं। लेकिन अकल नहीं रहती इसलिए ध्यान नहीं देते। और अब क्या था, रमोना इग्नोर करती है और अपने बच्चों को लेके वहां से चली जाती है और अपने बच्चों पे ध्यान देने लगती है। लेकिन अचानक से उसका घाव खुलने लगता है और जब वो देखती है तो बहुत ज्यादा खुलने लगता है। लेकिन तभी उसकी बेटी की आवाज आती है और उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी घाव तो एकदम ठीक और कोई टाका नहीं खुला हुआ था, ये सब उसका वहम था। और अब क्या था, वो तुरंत बाहर जाके सब कुछ देखने लगती है तो वहां देखती है कि उसका कुत्ता वहां नहीं है, बल्कि उस कुत्ते का चैन जमीन में दबा हुआ है और फंसा हुआ है, मेरा मतलब गड़ा हुआ है, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि उसके साथ अब क्या हो चुका है। तभी अचानक रमोना का लड़का जाग जाता है और वो अपने कुत्ते के बारे में पूछने लगता है, लेकिन रमोना उसकी बात छुपा देती है और उसको अजीब सा महसूस होने लगता है। तो रमोना का लड़का बोलता है कि हम लोग को पड़ोसियों को बता के बुला लेना चाहिए क्योंकि यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है, जिसपे वो बोलती है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ, देख रहे नहीं हो मेरी हालत कैसे। तो वो बोलता है कि मैं चला के चला जाता हूँ, वो हड़का के उसको मना कर देती है, तुम नहीं चला सकते, तुम अभी छोटे हो। वो बोलता है मैं पैदल चले जाता हूँ, तो भी वो बोलती नहीं, बोला नहीं चाहते। और अब क्या था, इस सब के कारण रमोना का लड़का गुस्सा हो जाता है और वो बॉल के साथ खेलने लगता है, जिससे इरिटेट होकर रमोना चिढ़ने लगती है, एकदम ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसकी साइकोलॉजी कुछ ठीक हमको नहीं लगती है, जो इसके चेहरे में बिल्कुल एकदम साफ दिख रहती है और वो अचानक से उठ के जाती है और बॉल उससे छीन लेती है। तभी वो अपनी बेटी को देखती है जो अभी तक आर सही से लिखना नहीं सीखी और उसको देख के वो और ज्यादा चिढ़ जाती है और फिर कुछ सोचती है और अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है और बोलती है मैंने गलती से गुस्सा कर दिया। लेकिन अचानक से चाकू उठाती है और सीधा उसके गड़ा देती है। लेकिन तभी उसकी नींद वापस खुलती है और वो देखती है कि उसने सच में चाकू तो गड़ा दिया, लेकिन हाँ पीलो में बस। लेकिन तभी एनी की आवाज आती है जो डेविड का कप टूटा रहता है ना, उससे चोट लगवा लेती है। तो उसको तुरंत उसकी माँ वापस लाती है और उसका इलाज करने लगती है, जिस पे एनी बोलती है मम्मी कोई बात नहीं, ये हादसा वैसे ही हादसा है जैसे पापा के साथ हुआ था, कार हादसे में जो हुआ था बस उसी तरह से यहाँ हुआ है। तो अब आप इस घर में और कुछ समय रहना चाहती हैं कि अब जाना चाहती हैं। और याद रखना कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो तकिए के साथ हुआ है, पिक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अब क्या था, इस मौके का फायदा उठा के टेलर बाहर निकलता है और देखता है कि वो औरत अभी भी यार्ड में बैठी थी, इसलिए वो चुपचाप गैरेज में जाता है और गैरेज में जाके गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जैसी नजर उसकी यार्ड में जाती है वो औरत वहां नहीं, जिसको देख के वो डर जाता है। अब क्या था, वो हर कोशिश करने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और पड़ोसी तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि गाड़ी स्टार्टिंग होती है और उसकी परछाई औरत की गैरेज के बाहर दिखने लगती है, जिसके कारण वो हथियार उठा के आगे बढ़ता है और गेट खोलता है तो उसकी माँ ही सामने खड़ी रहती है और तुरंत उसको डांटने और खींच के ले जाते लगती है। लेकिन जब वो यार्ड में देखता है तो यार्ड में औरत फिर से बैठी दिखती है। रमोना उसको घसीट के अंदर ले जाती है, जहाँ पे वो चिल्लाने लगता है और बोलता है आप झूठ बोल रही हो, आप कुछ नहीं बता रही हो और मेरा कुत्ता भी गायब है, मेरे को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप सब कुछ झूठ क्यों बोल रही हो। जैसे सुनकर वो और ज्यादा भड़कने लगती है और अब क्या था, उनकी बहस बढ़ने लगती है और उसका बेटा बोलता है आप पागल हो चुकी हो, बिल्कुल पागल, और उनको जबरदस्ती पकड़ के रूम में बंद करता है और ऊपर जाके एटिक से अपने पापा की गन निकाल के सीधा यार्ड में चला जाता है और वो बोलता है औरत मैं नहीं जानता तुम कौन और क्या करना चाहती हो और किस लिए यहाँ आई हो, लेकिन मैं वार्निंग दे रहा हूँ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना 10 की गिनती खत्म होने के बाद मैं गन चला दूं। अब क्या था, ये सब सुन के औरत खड़ी होती है और अपना चेहरा पहली बार दिखाती है और बोलती है मुझको पता है कि तुझको गन चलने नहीं आती है। और ऐसा बोलते हुए पता नहीं वो कब उसके और पास आ जाता है। और अब क्या था, वो आगे बोलती है तुम्हारी माँ रमोना वो बहुत बड़ी झूठी है, वो झूठ बोलती है, आज तक तुमसे जो भी उसने बोला है वो सब सिर्फ झूठ बोला है और यहाँ तक कि उस रात के बारे में भी पूरा का पूरा झूठ बोला है, जिसको सुन के वो चौंक जाता है। लेकिन तभी हमको अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रमोना चिल्लाती रहती है, जिसकी आवाज सुन के उसकी बेटी आगे गेट खोल देती है और तभी उसका बेटा अंदर आ जाता है और अपनी बहन को दूसरे रूम में भेज देता है और फिर पूछता है माँ सच सच बताना उस रात क्या हुआ था, जिसको सुन के वो झटके में रह जाती है लेकिन आखिरकार वो सच बोल देती है। और जैसे आप ये पार्ट खत्म होता है तो अगले पार्ट में मिलना है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर 100 लाइक जल्दी से हो जाएंगे तो मैं 2 दिन के अंदर ही इसका अगला पार्ट दूंगा।